अच्छा, मैं अगर फिल्म बनाई ना तो मुझे बहुत पसंद है फिरोज़ खान। मैं उसको लूँगा, मैं वहाज को लूँ तो मेरा दिल करता है मैं इसमें। और हमारी जो फीमेल्स काम करी उसमें मुझे सज्जल बहुत पसंद है। क्या खूबसूरत और क्या अच्छा, मैंने सज्जल के साथ हमने काम भी किया, आप लोगों ने उसका क्लिप भी चलाया कुछ अनकही। हाँ, इकरा बहुत अच्छा काम करती हैं, ब्रिलियंट एक्ट्रेस। तो मेरा है कुछ इस तरह का इरादा, अगर कभी करूँ तो मैं इन बच्चों के साथ काम करूँ। इन बच्चों के साथ काम कर रहे तो बच्चे ही है ना, तो और क्या बोले, मेरे हम उम्र उनसे काम। अच्छा जी, नेक्स्ट दिखाइए। बाबर अली से मेरा सवाल है कि बाबर अली ने आज तक जितनी भी फिल्मों में काम किया, बेशुमार हीरोइंस के साथ काम किया है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या कभी किसी हीरोइन से शादी करने का सोचा? हाँ, जैसे जॉन रेमो साहब ने तो वो तो ले गए ना घर। अच्छा, वो हमारे भाई रेम्बो ने सोचा है, वो तो वो ले गए। ले गए। तो मुझे काम के अलावा फुर्सत नहीं थी कि मैं क्या सोचता। तो जिनके साथ सोचा वो अभी मुझे देख रही है घर बैठे मेरे बच्चों के साथ, तो उन्हीं के साथ सोचा, बाकी नहीं सोचा। अच्छा, वैसे आपके अम्मा अब्बा को, क्योंकि यू वर वेरी यंग जब आप आए थे, तो अम्मा अब्बा को ये डर नहीं होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी बड़ी आपकी सोच है, अम्मा तो सारा कुछ सामान पैक पुक करके मेरे पास आ गई थी। ओहो, आपकी सोच है। बस सेट पे मैं कहता था मैं खुदा वास्ता सेट पे ना आ जाना, और बस छोड़ दें, बड़ी चेकिंग हुई है। अम्मी को होता होगा ना कि हाय मेरा ना छोड़ा मुंडा कि पागल अब बेवकूफ ना बना दे। यकीन करें, माँ सख्त रही है, बीवी मेरी उतनी नरम है। माँ मेरी नूह कोई ऐसा तरह नहीं, कुछ खबरदार। हर सख्ती के बाद आसानी, हर मुश्किल के नहीं, आसानी है। मैं कह रहा हूँ बीवी जो मेरी, वो इतनी शक्की नहीं है मेरी, वो है ही नहीं। बल्कि मेरी जो वाइफ है वो बहुत अंडरस्टैंड करती हैं मेरे फील्ड को, इसलिए तो इतना काम कर रहा हूँ। वरना तो आपकी ज़िंदगी मुझे नहीं लगता कि इतना बैलेंस हो सकती है, आप इतने आज़ादी से काम कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड के साथ आप काम ही नहीं कर नहीं सकते ना। एक फ़ोन आता है तो आप हिल जाते हैं, आपके एक्सप्रेशन ही कुछ और हो जाए। तो कॉमेडी अगर कर रहे हो फिर आप कहाँ होगी, फिर तो आप सैड वाला ही दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। बाबर अली, मेरा आपसे ये सवाल है कि वो लोग जो आजकल फिल्मी हीरो के किरदार में आ रहे हैं, क्या वो वाकई में फिल्मी हीरो लगते हैं? नहीं लगते हैं, क्यों नहीं लगते हैं। वो माशाल्लाह इस काबिल हैं तो लोग उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये बड़ी बात होती है कि आप इतने करोड़ों में से अगर आपको कोई इन्वेस्ट कर रहा है, आपको हीरो ले रहा है, तो जाहिर है। हाँ, ये अलग बात है कि अब जो मेकर्स हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने हीरो को किस तरह लेकर आएँ और किस तरह प्रेजेंट करें स्क्रीन के ऊपर। अदरवाइज तो दे डिजर्व ना कि वो अगर आ रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है जो पहले जो हमारे हीरोज होते थे, जैसे जिस एरा में आपने काम किया हुआ, तो देवर एक्सक्लूसिव, ठीक है। मतलब अगर आप ड्रामा भी करें तो आप हर ड्रामा नहीं करें, तो आप चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में काम करें जो कि एक मैसिव हिट होते थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब लोग भी कह रहे थे भाई कि अगर मैं इसको देख ही लेता हूँ अपने घर में 7 बजे के 8 बजे के ड्रामा में, मैं इसको देखने के लिए पैसे खर्च करके फिल्म। ये बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैंने आपको कहा कि ये जो बच्चे हैं, ये जो जितने भी काम करें, यंगस्टर्स हैं, इनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमने आप टैलेंटेड हैं, आप गुड लुकिंग हैं, आप में वो सारा पोटेंशियल है जो लोग देखना चाहते हैं। But that's not enough. हाँ, अब मैं इसके साथ साथ आपने स्मार्टली मूव क्या लेनी है, मैं ये समझता हूँ कि ये अबव ऑल है कि आपने वो किस तरह मूव करनी है कि अपने आप को सेव करके वो जो ऑडियंस है उसको सिनेमा हॉल तक लेकर आना है। उसके लिए आपको थोड़ी सेक्रीफाइस, कुर्बानी देनी पड़ेगी। शायद वो आपकी टेलीविजन की हो, अगर आप बड़ी स्क्रीन पे आना चाहते हैं। अदरवाइज तो आपके टैलेंट पे कोई शक नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। बाबर अली, जिन लोगों को वालिद का किरदार करना चाहिए वो लोग हीरो के रोल में आ रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस आपने कह तो दिया, मैं अब क्या कहूँ। मैं क्या कहूँ भाई, आपने अपने इस सवाल में जवाब तो दे दिया। ऐसा नहीं है। मैं अब क्या कहूँ, हर इंसान की अपनी मर्जी होती है मलिया। मैं शायद अपने आप को इस तरह देखता हूँ। अब मैं कई कुछ 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें मैं लीड भी कर रहा हूँ, मैं हीरो भी हूँ, लेकिन फॉर द सेम साइड मतलब मेरी उसमें औलाद भी दिखाई गई है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई एक आध रोल तो होगा जो मैं इस एज तक मैंने शादी नहीं की और मुझे मेरी ख्वाबों की मलका मिल गई। अब वो ख्वाबों की मलका कोई 20 साल की या 15 साल या 16 साल की तो नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें थोड़ी वो स्क्रीन पर वो जंप ना आए, उसको मद्देनज़र रख के मैं ज़रा काम करता हूँ। बट मुझे एक बात बताएं, जब आपने पहला जब ऐसा किरदार किया था, क्योंकि एक हीरो होता ना कि हीरो नेवर डाइज और हीरो इज़ अ हीरो, हम देख रहे हैं कि हमारे पुराने हीरोज़ जो हैं, हम बॉलीवुड में भी देख लें, मतलब वो आज भी जो गोविंदा है वो यही एक्सपेक्ट करें कि उनको हीरो वाला रोल ही मिले, बल्कि वो कब से आ रहे हैं। हाँ जी। तो ये जो पहला आपने ऐसा रोल किया था जिसमें आपको एज अ फादर का किरदार अदा करना पड़ा था, वॉज इट आपके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल था? मैं पहला ही हीरो किसका बना हूँ पता है आपको? ये जो मैंने आके चेंज मारा है, मैं बुशरा आपा का हस्बैंड बना हूँ, बुशरा अंसारी साहबा का। इकबाल साहब जो उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया था, ज़िबाइश नाम था। और
उस स्क्रिप्ट की खूबसूरती ये थी, जहाँ मैं उनका हस्बैंड हूँ वहाँ सेम उनकी जो बहन की बेटी हैं ज़ारा नूर अब्बास, उनका भी शौहर हूँ। सो आप देखें ना, वो राइटर भी खुद थी बुशरा आपा, उन्होंने कितना अच्छा लिखा कि उन्होंने एज को भी डिफाइन किया, उसमें डायलॉग भी बोले कि मैं इस उम्र में बड़ी हूँ, मजबूरन हमारी शादी भी होती है, क्योंकि वो जवानी में उन पे मरता है और वो जब वो उनको मैसर होती है तब वो उनको डाइवोर्स हो चुकी होती है, और फिर स्क्रिप्ट ऐसा था। एंड देन वो उस लड़की की तरफ भी माइल होता है जो उसकी सेम एज ग्रुप की होती है, जो कि वजारा भी नहीं है सेम एज ग्रुप की, लेकिन वो मैनेज किया उन्होंने उस स्क्रिप्ट में। वो मेरा पहला स्टेप था। फिर उसके बाद तो फिर लाइनें लग गई, लोगों ने कहा नहीं इससे कैरेक्टर कराते हैं, तो फिर मेरा आगाज़ वो था। लेकिन आपको अपने दोस्तों ने नहीं समझाया, घर वालों ने, कि भाई आपकी सोच है कि क्यों? दोस्त तो मैं इधर किसी को मानता नहीं हूँ। दोस्त वही होता है जो मुखलिस हो आपके साथ। शो बिजनेस में मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ। सबसे मेरी अच्छी सलाम दुआ है। दोस्त बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है दोस्त में, तो उसके लिए मैं बड़ा संभल के चलता हूँ। हाँ, मुझे रोका बहुत मेरे, आप हर हाथ में लाने वाला दोस्त नहीं होता, लेकिन मेरे मिलने वाले मेरे सारे कुलीग हैं, मैं उनसे दिन रात काम करता हूँ, दे लाइक फैमिली। और उन्होंने मुझे कईयों के फ़ोन आए, भाई क्या वाइट दाढ़ी, अबे नहीं, अब यूँ भाई ये नहीं, और अंजना कर, अपने अपने अंदाज में सब बोलते रहे। मैं कह जी अच्छा अच्छा, सबकी सुनता रहा और करता चला गया। आज तकरीबन उनमें से कई कर रहे हैं। मुझे बताएं, वैसे वो कौन से लोग हैं जो बाबर अली के दोस्त नहीं हो सकते? ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको बाबर नहीं, मैं नहीं समझता कि देखिए मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होकर आई, या मैं ही दुनिया में रह गया हूँ कि मेरे लिए दोस्ती करने के लिए फ़लाने मेयार पे पैमाने पे पूरा उतरना चाहिए। ये आपके और मेरे अपने पैमाने हैं, जो मैं और आप उसको हम खुद मेजर करते हैं कि नहीं ये मेरी लिमिटेशंस हैं, यहाँ तक है। तो मेरा मदिया साहिबा ये होता है कि मैं अगर सेट पे हूँ, जैसे ही पैकअप की आवाज़ आए तो मेरा ताल्लुक़ ख़त्म। उसके बाद ना मुझे उनका पता है ना उनको मेरा पता है, ना मुझे उनके घर का पता है ना उनको मेरे घर का पता है, मैं सीधा अपने घर। तो पैकअप के बाद मैं पैकअप तक मैं उस सेट पर हूँ, मेरा काम है, मेरे लिए सब कुछ है। इज़ इट मे बी कि आपने इंडस्ट्री में इतना काम कर लिया कि अब आपको इंडस्ट्री का बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है? पहले दिन से ऐसा, ना मैं किसी अवार्ड में गया हूँ, ना मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ, ना मैं किसी तकरीब में जाता हूँ। हाँ, वो घर वालों की तकरीब में तो जाना पड़ता है ना वहाँ, तो वरना मुझे घर से ही निकाल दें। वो बाकी तकरीबों का मुझे नहीं पता। मैं अवार्ड शोज के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी और जो सवाल आते हैं इनका सिलसिला रुका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जी? अस्सलाम वालेकुम बाबर अली, मेरा आपसे ये सवाल है कि कभी किसी आर्टिस्ट ने आपको धोखा दिया है? वालेकुम अस्सलाम। मैंने किसी का बैंक अकाउंट तो लिया नहीं है, मैं किसी प्रॉपर्टी में मुझे क्यों धोखा देगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। सारे काबिल एहतराम है। और धोखा आप कोई आपको देता नहीं, आप धोखा अपने साथ खुद करते हैं। तो आपको पता होता है धोखा होना है तो आप करें ना। तो मेरे आर्टिस्ट ऐसे नहीं हैं जो मेरे कुलीग हैं, सारे अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। बाबर अली, आपको किस अदाकारा के साथ काम करके सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है? आपके पास ऑप्शन है रीमा, रेशम या मीरा। अल्लाह, क्यूटनेस चेक करें, ऑप्शन भी खुद दे दिए हैं। ऑप्शन कितने? इन्होंने तीनों ही बहुत अच्छी हैं, तीनों अपनी अपनी जगह, तीनों को बहुत अच्छा काम किया है। रीमा के साथ मेरी बहुत फिल्में हैं, कमाल की उन्होंने एक्ट किया है। और रेशम के लिए मैं क्या कहूँ, वो जब डायलॉग बोलती हैं तो बहुत अच्छा बोलती हैं और ड्रामा बहुत अच्छा बोलती हैं। मीरा अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता ही है, लेकिन मीरा को लोग पता नहीं किस तरह जो भी उनके ऊपर तनकीद करे जो भी, लेकिन मीरा जब स्क्रीन पर आती हैं अपने रोल के साथ इंसाफ करती हैं। हाँ, स्क्रीन भी सज जाती है। वो सज जाती हैं और बड़ा अच्छा। मेरे तीनों के साथ ही सारे ब्लॉकबस्टर्स हैं, तो मेरी नज़र में तो तीनों के साथ मैंने बहुत। भाई कोई एक का नाम, किसी एक का नाम नहीं बता रहे आप? नहीं, नाम ज्यादा हो जाएगी, तीनों ही मेरी नज़र में बराबर हैं। यहाँ मैंने कोई ऑस्कर तो लेना नहीं। और ये वैसे तीनों अपने टाइम की, मतलब अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए उस टाइम पे तीनों बेस्ट अदाकारें थी। बट आई एम श्योर कि आपने उस टाइम में ना बहुत सारी अदाकारों की जो आपस में जो जंग जो समहाउ अभी तक चली आ रही है वो आपने देखी होगी। मैं अपने काम में बिजी रहा। नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर अली, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? अच्छा, मैं गुस्सा थोड़ा कम ही करता हूँ। मैं गुस्सा तो मैं पी जाता हूँ। अब इन्होंने पता नहीं शो बिज़नेस के लिए कहा है या नॉर्मल लाइफ में कहा है। बस ये कि ज़रा चीज़ें जब आप किसी से कमिट करो ना, स्पेशली वो पूरी ना हो तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। गुस्सा फिर भी नहीं करता, मुझे तकलीफ़ होती है, फिर ऐसे लोगों से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ फिर नेक्स्ट टाइम। अच्छा, आजकल तो हम देख रहे हैं कि हमारी बहुत सारी जो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रही हैं जो कि आपने बहुत गुस्से में या बहुत ज़्यादा साफ कोई पे की हुई है, तो आपको लगता है कि अवॉइड करना चाहिए? जैसे
आपके और हमारे सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एक हमारे बहुत ही प्यारे जो आपको भी बड़े प्यारे, मुझे बड़े प्यारे हैं, तो उनकी मैं तो उनको शुक्र है मुझे सुन भी लेते हैं, मैं उनको डांट भी देती हूँ कि आप इस तरह की स्टेटमेंट्स मत दिया करें।